यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं आपका आकलन सुनना चाहता हूं। आरोप यह है कि जंगल राज वर्सेस राक्षस राज चल रहा है बिहार में। आरोप यह है कि अब बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, तो फिर अब ये सब तो होना ही है। आरोप यह भी है कि आपराधिक घटनाएं तेजी से तब ज्यादा बढ़ी हैं जब तेजस्वी यादव ने कहा शहाबुद्दीन जिंदाबाद। आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, देखिए, एक बात समझिए, राजनीति में मैं नहीं जाऊंगा। ये जो लगभग 20 सालों में 35,000 के लगभग, इस साल 2,500 से 2,800 से ऊपर इन्हीं का क्राइम ग्राफ है। इन्हीं के पुलिस हेडक्वार्टर के उस पर है। मेरा वो सवाल नहीं है। ठीक है। सवाल बक्सर में नरसंहार हुए, आरा में नरसंहार हुए, सिवान में नरसंहार हुए, दिल्ली पटना में दानापुर के मेयर मारे गए थे नगर निगम के। उसके बाद डिप्टी मारे गए। पटना में सीट लेकर के हर दिन 6-7 हत्या एक दिन में। कल भी पटना में हत्या हुई, नालंदा में 2 हत्या हुई। चंदन सिंह मुखिया सहित 2 आदमी को मार दिया गया। पंचायत मुखिया संघ के अध्यक्ष थे। तो ये सवाल लगातार हत्या सिलसिला है, वो रुकेगा नहीं जब तक नेता लोग जमीन में, बालू में, शराब में, माफिया अपना पैसा इन्वॉल्व करेंगे। पदाधिकारी फोकलैंड हैवा में लगभग पदाधिकारी और नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है। आप रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाइए और लगभग सभी ब्लॉक के रजिस्ट्री ऑफिस को निकालिए, जिले के रजिस्ट्री ऑफिस को निकालिए, जिले की हम ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जितने नेता और पदाधिकारी के रिश्तेदारों के नाम से जमीन रजिस्ट्री हुई है, साली, साला, मामा, मामी, नानी, चाचा, चाची, माँ बाप, और नेता लोग बड़े मजे में 20 सालों से RWD, PWD सब में टेंडर लेते हैं उनकी पत्नी के नाम से, बीवी के नाम से, अति बीवी माँ के नाम से, बहन के नाम से, आपको रिश्तेदारों के नाम से, अपने नाम से। MLA भी है, MP भी है। जमीन का माफियागिरी भी करेंगे, बालू पे धंधा भी करेंगे, शराब में शेयर भी लेंगे और लगातार किसी न किसी की जमीन पर की दृष्टि डालेंगे। तो अपराध और अपराधी पर चर्चा करना बिहार में जाति के आधार पर अपराधी का मूल्यांकन होता है बिहार में। लेकिन पप्पू यादव जी, GM शाहीन साहब हमारे साथ हैं, JDU के नेता हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपराध हो रहा है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके संबंध RJD से निकलते हैं। देखिए ना, मेरी बात समझिए, मैं इसमें न शाहीन साहब न उनमें मैं नहीं जाऊंगा। उन बातों को छोड़िए भैया, ये सब इतनी बकवास बात करते हैं। अब आप खुद बताइए कि गोपाल खेमका जी की हत्या के पहले जो बेटे की हत्या हुई, उस हत्या में उसके कारण आज तक पता नहीं चले। शूटर का पता नहीं चला, शूटर का पिस्टल का पता नहीं चला, गाड़ी नहीं मिली। जिन 4 लोगों को जेल भेजा गया, उन 3 लोग बरी हो गया, 1 लोग को गोली मार दिया गया अपराधी के द्वारा निकलने के बाद, और फिर वो केस क्लोज कर दिया गया। वो केस पर अब कोई चर्चा नहीं। वो जमीन जो हाजीपुर में 34 एकड़ जमीन इनके नाम से था, कौन उन जमीन पर की दृष्टि थी? किन नेताओं ने अपने नजदीकी के नाम से जमीन रजिस्ट्री करा लिया? अब गोपाल जी की हत्या होगी। अब गोपाल जी की हत्या में ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, अशोक साव के घर से ये बरामद हुआ। अब ये कह रहे हैं कि अमुक आदमी ने इनको दिया, हम वहां गए, एक आदमी भाग रहा था तो इनकाउंटर हो गया, विकास ही है। अब विभिन्न तरीके की बात जो ये कर रहे हैं, आप इसको समझिए ना, इस केस के पीछे कौन है आप, और आप बता ही नहीं रहे हैं कि कौन मरवाया, शूटर कहां से आया। आप खाली कह रहे हैं अशोक शाह के घर गए, ये टेप है अशोक शाह की बातचीत की। अब अशोक शाह उसमें है कि नहीं है, कौन है, क्या है, अब ये गलत तरीके से प्लेस करना। क्या वो पिस्टल का असफल हो गया? ठीक है पप्पू जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। Zee News.